Hello everyone, this is Ashish and welcome to our YouTube channel Ambition MBBS IIT JEE। गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट 2021 एग्जाम को लेकर। नीट 2021 एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या रहेगी, एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होंगे और मेरी तरफ से आप सभी के लिए कुछ स्पेशल सजेशंस रहेंगे स्पेशली फॉर नीट 2021 एस्पायरेंट्स के लिए। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आज के इस वीडियो में आपको मैं नीट 2021 के रिगार्डिंग फुली रियलिस्टिक अप्रोच देने वाला हूं, वो अप्रोच जो कि फुली एनालिटिकल होगी। यानी कि यहाँ पे मैं आपके सामने पॉइंट रखूंगा। मैं यहाँ पे कोई तुक्का नहीं मारूंगा कि आपका एग्जाम इस टाइम पे हो जाएगा, इस टाइम पे नहीं होगा, कोई तुक्का नहीं मारूंगा। पॉइंट रखूंगा, पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करूंगा, एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, सारी चीजें क्लियर करूंगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके अंदर अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो आप इन तीनों पॉइंट को एंड तक देखना, अच्छे से समझना, आपके अंदर 101% कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल विजिट नहीं किया तो एटलीस्ट नीट एस्पायरेंट्स एक बार जरूर विजिट करना। नाम है एम्बिशन MBBS, सर्च करके भी पहुंच सकते हो और बाकी आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड कर रखा है, आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक वगैरह, कुछ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह होते हैं वो पोस्ट करता रहता हूँ, कंसेप्ट वगैरह, तो आपको यहाँ से 101% हेल्प मिलेगी। तो आप सब इसका फायदा उठा सकते हो। यहाँ पे मैं एक्टिव रहता हूँ टेलीग्राम पे। ठीक है, तो देखो अभी मैंने आपके बताए थे कि हम हमारे ये यहाँ पे एक एक करके 3 पॉइंट देखेंगे। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट एक साथ ले रहा हूँ। फर्स्ट आपका नीट 2021 एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट और सेकंड आपका इधर से रहेगा, वो है आपका इधर से एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होंगे। तो अब हम शुरुआत करते हैं। आप एक एक पॉइंट को अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो देखो फर्स्ट तो एक ही आप ये देखो कि आपको इसके पहले आपका एग्जाम डेट था वो था 1 अगस्त। इसके पहले मेरा कहने का मतलब है कि इसके पहले जो आपका डेट रिलीज हुआ था वो क्या था, 1 अगस्त था। और ये डेट आपका रिलीज हुआ था 12 मार्च को। 12 मार्च को एग्जाम डेट यहाँ पे रिलीज हुआ था, लेकिन अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आए। कितना टाइम हो गया, आप देखो इधर से पूरे 70 दिन, यहाँ पे पूरे 60 दिन, यहाँ पे 60 से 70 दिन हो चुके पूरे। अब आप ये देखो कि अभी तक फॉर्म नहीं आए। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, 70 दिन तो हो चुके और अभी आपके पास अभी कितना टाइम है, अभी हमारे पास 70 दिन और बच रहे हैं। अभी 70 दिन और बचे हुए हैं और अभी मतलब बहुत सारे लोग क्या बोल रहे हैं कि आपका पेपर 1 अगस्त को ही होगा। बहुत तो ये बोल रहे हैं, बहुत बोल रहे हैं कि आपका जो पेपर है वो यहाँ पे सितंबर में होगा। ये सारे डाउट अब मैं क्लियर करूंगा, एकदम पॉइंट रखूंगा आपके सामने, एक भी डाउट आपका नहीं बचेगा। देखो 70 दिन बचे हुए, मैंने माना अगर हम इन 70 दिन को डिवाइड करें, हम थोड़ी देर के लिए ये मान के चल रहे हैं कि आपका पेपर मान लीजिए 1 अगस्त को होता है, तो मैं पॉइंट रखूंगा होगा या नहीं होगा, अभी आपको क्लियर समझ आएगा। अभी देखो एक मीटिंग हुई थी 4 से 5 दिन पहले हमारे रमेश पोखरियाल जी की, उसमें वो CBSE बोर्ड को लेकर थी वैसे, और अभी नेक्स्ट मीटिंग है वो 24 मई को है, वो भी CBSE बोर्ड को लेकर है। तो मैं आपको यार एक चीज बताऊंगा, देखो मेरे हिसाब से तो अगर हम बात करें तो अभी तक लगभग एक महीना मिनिमम 1 मंथ लगेगा यहाँ पे कोविड की सिचुएशन वगैरह सब कुछ ठीक होने में। यानी कि मेरे हिसाब से अभी तक कम से कम 20 दिन तो कोई भी फॉर्म वगैरह रिलीज नहीं होने वाले। क्यों? क्योंकि अभी कोविड एकदम कुछ यहाँ पे ज़्यादा ही है, तो अभी टाइम लगेगा यहाँ पे मतलब कंडीशन वगैरह ठीक होने में। आप समझ सकते हो इधर तो राजस्थान गवर्नमेंट अभी 31 मई तक इधर से लॉकडाउन लगाने जा रही है। तो आप मतलब मुझे बाकी स्टेट का नहीं पता, मैं आपको राजस्थान का बता रहा हूँ। तो क्लियर सी बात ये कि अभी तक 20 से 30 दिन तक कोई फॉर्म वॉर्म नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी बहुत सारे बोलेंगे कि फॉर्म अभी आ सकते हैं। ठीक है, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आपके फॉर्म 10 दिन बाद आ रहे हैं, 10 दिन बाद, 10 दिन से पहले तो नहीं आएंगे, ये तो आप मान रहे हो ना, क्योंकि अभी नीट के लिए अलग से कमेटी बैठेगी। मान लीजिए कमेटी अभी बैठ जाती है और 10 दिन के अंदर आपके फॉर्म आ जाते हैं, तो फिर हमारे पास टोटल कितने दिन बचते हैं, 60 दिन बचते हैं। अब देखो यार मैं आपको बताता हूँ पॉइंट, अगर मान लीजिए बहुत ये बोल रहे हैं ना कि 1 अगस्त को पेपर होगा, मैं बिल्कुल बोलता हूँ 1 अगस्त को पेपर नहीं होगा। मेरे हिसाब से पेपर होगा वो होगा सितंबर में। कब होगा? सितंबर में। लास्ट टाइम जो हुआ था हो सकता है उसी डेट पे हो या उसके 10-12 दिन पहले हो जाए, ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से सितंबर में पेपर जाएगा, फर्स्ट या सेकंड वीक में। अब बहुत जो ये बोल रहे हैं ना 60 दिन मतलब कि 1 अगस्त को पेपर होगा, मैं बताता हूँ 60 दिन आपके पास बचे हुए हैं। अब देखो इनमें गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है, एनटीए क्या क्या कर सकती है। फर्स्ट ये कि इनको देखो फॉर्म रिलीज करने होंगे, अगर मान लीजिए फॉर्म रिलीज कर देते कब, 10 दिन बाद, यानी कि 60 दिन बच रहे हैं, तो मिनिमम 25 दिन तो इनको मतलब विंडो ओपन रखनी पड़ेगी। किसके लिए? जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रजिस्ट्रेशन के लिए, इनको रजिस्ट्रेशन के लिए विंडो ओपन रखनी पड़ेगी इनकी वेबसाइट वगैरह। तो 25 दिन फिर हमारे पास कितने बच जाते हैं, फिर हमारे पास बच जाते हैं इधर कितने, इधर हमारे पास बचते हैं 35 डेज। देखो ये मिनिमम टाइम रहता है, क्योंकि इतना टाइम अगर कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म आता है तो इतने टाइम तक चलता है। नीट एक बड़ा एग्जाम है,
एक ही बार कंडक्ट होगा, कोई 2-5 बार कंडक्ट नहीं हो रहा, इसलिए इतना टाइम देना पड़ता है 25 दिन। फिर हमारे पास 35 दिन बचता है। अब क्या होता है, अगर कोई भी एग्जाम हो, कोई भी XYZ, अगर उसके रजिस्ट्रेशन होते हैं, रजिस्ट्रेशन होने के बाद में फॉर्म क्या अंडर रिव्यू जाते हैं, फॉर्म अंडर रिव्यू जाते हैं, यानी कि रिव्यू होता है एक फॉर्म का। ये टाइम लगभग 15 से 20 दिन तो मिनिमम होता ही होता है। लेकिन हम 15 से 20 दिन ना मान के यार, आप तो ये मान लो, आप हम तो यहाँ पे 10 दिन ही मान लेते हैं हम, क्योंकि हम इस हिसाब से ये कंडीशन लेके चल रहे हैं ना कि पेपर 1 अगस्त को हो जाए, तो हम 10 दिन मान लेते हैं। इतना कम नहीं होता, लगभग 16-17 लाख फॉर्म भरा हुआ आएंगे, तो आप समझ सकते हो क्या 10 दिन में पूरा फॉर्म रिव्यू कर सकते हैं? नहीं कर सकते, फिर भी हम 10 दिन मान रहे हैं। ठीक है, कोई फॉर्म में क्या होता है, मिस्टेक हो जाती है, फिर क्या होती है, फिर होती है यहाँ पे आपकी करेक्शन विंडो ओपन, फिर आपकी करेक्शन विंडो ओपन होती है, करेक्शन विंडो ओपन होती है, और ये मिनिमम 5 to 7 डे तो रहती ही रहती है, किसी भी हालत में मिनिमम 5 से 7 दिन रहती है। तो आपके पास इधर 35 दिन थे, 35 के बाद में 10 दिन अंडर रिव्यू गए, फिर कितने बचे, फिर आपके पास 25 दिन बचे। 5 से 7 दिन ये काट लीजिए और भी 10 कट कर लीजिए, क्योंकि इधर मैंने बहुत कम टाइम लिया, फिर आपके पास ओनली 15 दिन बचते हैं। आप समझ रहे हो, 25 दिन रजिस्ट्रेशन, 10 दिन अंडर रिव्यू, 25 बचे, 25 में से 5 से 7, 10 ये काट दीजिए, फिर कितने दिन बचते हैं, ओनली 15 दिन बचते हैं हमारे पास। और आपको पता है कोई भी एग्जाम हो, मिनिमम 15 दिन पहले एडमिट कार्ड रिलीज करना ही होता है। क्या, मिनिमम 15 दिन पहले एडमिट कार्ड रिलीज करना होता है। यानी कि आप ये समझो, अभी सिर्फ एक ही कंडीशन में 1 अगस्त को एग्जाम हो सकता है, अगर नेक्स्ट 5 to 7 डे के अंदर ये एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर देते हैं तो ही 1 अगस्त को पेपर हो सकता है। लेकिन भाई लोगों, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, देखो मुझे नहीं लगता कि आपका पेपर 1 अगस्त को हो जाएगा, मुझे नहीं लगता। एकदम सारे पॉइंट रखे मैंने आपके सामने, कोई तुक्काबाजी नहीं की, क्योंकि ये सारी प्रोसेसिंग होती है यार। बहुत लोगों के देखो, किसी का यहाँ पे किसी के फोटो में मिस्टेक हो जाती है, किसी के पेरेंट्स के नाम में मिस्टेक हो जाती है, कई सारी प्रॉब्लम होती है। तो आप समझ सकते हो, लगभग हर साल 1 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जो करेक्शन होते हैं उनके फॉर्म में। तो आप समझ सकते हो इन चीज़ों में टाइम लगता है। तो आपका पेपर मेरे हिसाब से सितंबर में जाएगा, क्योंकि अगर 1 अगस्त को नहीं हुआ तो कम से कम 20 से 25 दिन तो यहाँ पे ये पोस्टपोन करेंगे ना, और भी 30 दिन ही करेंगे, तो यानी कि आपका पेपर सितंबर में जाएगा। और वैसे भी आज सितंबर में होने वाला है, 1 अगस्त को मेरे को नहीं लगता। देखो, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मुझे पता है जिन लोगों का लास्ट ईयर खराब हुआ था वो इस टाइम यहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो चुके, फुली फ्रस्ट्रेटेड है कि हमारा पेपर हो जाए, वो जल्दी से जल्दी करवाना चाहते हैं। मैं इस चीज़ को समझ रहा हूँ, लेकिन अब मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, जो था वो बताया। अब मेरी तरफ से जो कुछ स्पेशल सजेशन है वो आप देख लो, उनसे आपको जरूर से हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे, और मैंने बता दिया एप्लीकेशन फॉर्म। मैं आपको बता देता हूँ एक बार शॉर्ट में। एप्लीकेशन फॉर्म मेरे हिसाब से अभी लगभग 20 से 25 दिन तो कोविड हमारे यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही रहेगा, तो आप ये मान लीजिए कि लगभग 20-25 दिन बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे। क्योंकि सब फॉर्म मतलब ये तो है नहीं कि सबके पास लैपटॉप कंप्यूटर है, ज़्यादातर तो क्या है, ज़्यादातर तो साइबर कैफ़े वगैरह जाते हैं ना, कैफ़े वगैरह पे जाके इधर उधर से जाके वहीं से फॉर्म फिल करते हैं। तो मैंने बता दिया कि एग्जाम सितंबर में होगा, और एप्लीकेशन फॉर्म मेरे हिसाब से अभी तो नहीं आएगा, इस टाइम एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आ सकता। ठीक है, अब देखो मेरी तरफ से कुछ स्पेशल सजेशन है। अगर आपकी अभी तक पढ़ाई वगैरह अच्छे से नहीं हो पाई, और देखो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यार, आपकी पढ़ाई अभी तक अच्छे से नहीं हुई ना, फिर भी आपके पास जो ये टाइम है, जो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये आपको बार बार नहीं मिलेगी। अभी भी आप आराम से एग्जाम फोड़ सकते हो। कैसे फोड़ना है, क्या करना है, मैं अब आपको बताता हूँ। पहली चीज, मान लीजिए कि यार एटलीस्ट अभी आपका 300 से 400 स्कोर भी आ रहा होगा ना, तो आप इसको श्योर 600 प्लस पहुंचा सकते हो। आपको क्या करना है, देखो मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। फर्स्ट, आपको अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना है, कोई भी सब्जेक्ट आपका वीक है उसका वीडियो लेक्चर देखो, इधर उधर से कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लो। ऑनलाइन बहुत सारी कोचिंग है, एकदम बहुत सस्ते कोर्स मिल रहे हैं, लेकिन कोई ठीक ठाक ज्वाइन करना। सिलेबस कंप्लीट करो सबसे पहली चीज। और फिर जो भी आपका लगभग 3 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट तो मिनिमम 1 से 2 तो ऐसे होंगे ना जो आपका 100% सिलेबस कवर हो गया, उनका डेली 100 to 200 क्वेश्चन लगाओ। क्या 100 to 200 डेली इतना क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, अगर मान लीजिए आप इतना कर रहे हो फिर भी आपका यहाँ पे मार्क्स अच्छा नहीं आ रहा, फिर आप क्या करो, फिर मेरा यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। ये करने के बाद भी अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे तो फिर आप एक काम करो, मैंने एक मेंटरशिप प्रोग्राम ला रखा है। देखो मेरा यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, मैं आपको ये सिर्फ आप इसको समझो। पहले मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है, वो मैं बताऊंगा कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, सारी चीजें बताऊंगा। इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें आपको एक तो मैं लेक्चर देता हूँ, वीडियो लेक्चर, पीसीबी, तीनों सब्जेक्ट के। इसमें मैं आपको टेस्ट सीरीज देता हूँ, और साथ में मैं आपको इधर से दूंगा इसमें मतलब गाइडेंस वगैरह, आपको जो भी चाहिए हो मैं फोन पे बात करता हूँ पर्सनली। लेक्चर पीसीबी का मिलेगा। अब ये लेक्चर क्या होगा, देखो ये लेक्चर क्रैश कोर्स नहीं होगा,
ये लेक्चर ना तो क्रैश कोर्स होगा, ना ही ये फुली वीडियो लेक्चर होगा। तो फिर ये क्या होगा, ये इन दोनों के बीच में होगा, ये इन दोनों के बीच में होगा। क्रैश कोर्स में नहीं होगा, फुली वीडियो लेक्चर भी नहीं होगा, यानी कि क्रैश कोर्स से तो ज़्यादा कंटेंट मिलेगा, क्रैश कोर्स से ज़्यादा मिलेगा और इधर से फुली वीडियो लेक्चर से कम मिलेगा। यानी कि मतलब आप समझ सकते हो कि वो कंटेंट मिलेगा जिससे आप एकदम 600 प्लस तक पहुंच सकते हो, क्योंकि ओनली क्रैश कोर्स के थ्रू 600 तक पहुंचना मुश्किल होता है। इसीलिए जो मैं कोर्स दूंगा आपको वो अलग टाइप का होगा। टेस्ट सीरीज मिलेगा फुली एकदम, जब तक आपका एग्जाम होगा उस टाइम तक टेस्ट सीरीज चलेगी। और इसका चार्ज ओनली 1500 रुपये, इतना कम, ओनली 1500 रुपये इसका चार्ज है, 1500। और आप समझ सकते हो ये मेरी मेहनत लगती है, इस वजह से ये मैं चार्ज ले रहा हूँ, अदरवाइज मैं ये भी नहीं लेता। अब मैं आपको बता देता हूँ, जिसको भी ज्वाइन करना हो उसको क्या करना है, @ambition MBBS सपोर्ट विदाउट स्पेस आप ये सर्च कर लेना, विदाउट स्पेस एम्बिशन MBBS सपोर्ट आप ये सर्च कर लेना। सबसे पहले आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। एक तो आप सर्च करके डायरेक्ट मेरे पास पहुंच सकते हो, दूसरा टेलीग्राम चैनल पे जाना, वहां मैंने एक पोस्ट पिन कर रखी है, उस पिन में ये यूजर नेम मैंने वहां मेंशन कर रखा है। तो इसके थ्रू मेरे पास पहुंचना, बातचीत कर लेना और 1500 आपको पे करना है, जिसके बाद सारी प्रोसेसिंग, हमारा प्राइवेट ग्रुप है, आप उसमें ऐड हो जाओगे और सारी चीज़ आपको वहाँ पे मिलती रहेगी डेली का डेली। वहाँ पे मैं डेली का मतलब टारगेट वगैरह वहाँ सारी चीज़ें आपको देता रहता हूँ। तो ये सब सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे। मेरा कोई फोर्स नहीं है कि आप ये करो ही करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आप कर सकते हो। मैंने आपको बताया एग्जाम कब होगा, मैंने बता दिया सितंबर के चांस पूरे, अगस्त के चांस बहुत कम है, एकदम अगस्त के तो मैं 1% चांस मानता हूँ भाई साहब, सितंबर के मैं 99% चांस मानता हूँ, ठीक है। और मैंने बताया एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे, लगभग 20 से 25 दिन का टाइम अप्रोक्स लगेगा यार, इतना जल्दी फॉर्म नहीं आ सकते अब क्योंकि हालत ख़राब है। आप देखो जब मतलब कम से कम यार उनको 90 डे का 80 to 90 डे का टाइम चाहिए। अगर मान लीजिए अभी अगले 5 से 10 दिन में फॉर्म रिलीज करते हैं ना, तभी जाकर 1 अगस्त को आपका पेपर हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। अगर 5 नहीं 10 दिन के अंदर फॉर्म नहीं आए तो क्लियर है 1 अगस्त को पेपर नहीं होगा, मतलब नहीं होगा, फिर आपका पेपर सितंबर में होगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी डाउट हो कोई भी तो कमेंट कर लेना। और देखो यार मेरे को किसी को मतलब ये नहीं कि मैं तुक्का वगैरह की हो, तो किसी को मेरा को परेशान नहीं करना था। जो भी है मैं आपकी कंडीशन समझ रहा हूँ, जिनकी तैयारी अच्छे से नहीं है वो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और जिनकी तैयारी अच्छे से हो चुकी तो वो मुझे पता अभी परेशान हो चुके कि एग्जाम जल्दी हो जाए। तो मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ, मैं उनको ठेस नहीं पहुंचा रहा, लेकिन आप अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ भी डाउट हो पूछ लेना। और बाकी मैं केमिस्ट्री वगैरह मैं इसी चैनल पे कवर करूंगा, केमिस्ट्री में खुद कवर करने में लग रहा हूँ, तो आप मेरे थ्रू पढ़ सकते हो। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, थैंक यू सो मच।